नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं फिर से मौजूद हूं प्रगतिशील किसान रमेश बाबल के खेत में। बरोखा गांव के अंदर इनका खेत है, फार्म हाउस है और यहां पे आपको बता दूं कि अलग अलग तरह के प्रयोग ये करके देखते हैं, खुद इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद किसानों को राय देते हैं और नए नए तरीके जो आजमाते हैं तो उससे लाखों रुपए जो है ये सालाना कमा रहे हैं। अब ऐसे में आप अगर यहाँ से किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो इनका नंबर जो है वो साथ साथ स्क्रीन पे चला भी रहा हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका नंबर दे रहा हूं। कुछ एक साथियों का कहना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता नहीं होता, तो जैसे ये टाइटल दिया हुआ है या जहां पे व्यू दिखाता है कि इतने लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सबसे पहले इनका नंबर ही आपको दिखाई देगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं रमेश बाबल किस प्रकार से प्रगतिशील किसान है और किस तरह की प्रगति कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देखिएगा लगभग 12 से 13 फीट की हाइट का ये आपको एक पशुओं के लिए हरा चारा दिखाई दे रहा होगा। ये गन्ने का खेत नहीं है, ना ही ज्वार का खेत है, ये खेत है सुपर नेपियर का। सुपर नेपियर एक घास होता है जिसकी 6 साल तक जो है वो कटाई लगातार हम करते रह सकते हैं। 6 साल तक इसको बीजने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपने इसको लगा दिया उसके बाद 6 साल तक इसको आप काटते रहिएगा, पशुओं को चराते रहिएगा और उसमें पानी जो है वो लगाते रहिएगा। ना ज़्यादा कीटनाशकों का छिड़काव करने की ज़रूरत होती और ना ही किसी तरह की कोई खाद या स्प्रे दूसरा किसी तरह का कोई खर्चा लगाने की ज़रूरत होती। सिर्फ और सिर्फ पानी इसमें फसल में देना होता है और 6 साल तक आप लगातार इस फसल की कटाई ले सकते हैं। पशुओं के लिए अगर खाने की बात करें तो बहुत ही बेटर क्वालिटी, इसकी बेस्ट क्वालिटी इसको हम कह सकते हैं आती है। अब ये बड़ा सुपर नेपियर आपने देखा, उसके अलावा दूसरी तरफ मैं आपको कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि पूरे फ्रेम के अंदर आपको दिखाए ये जो चारा है ये 4 से 5 बार जो है यहाँ से इसको काट लिया गया और यहाँ से बीज भी बेच दिया गया है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था, उसमें ये भी 12-13 फीट की हाइट का था और आज जो है ये चारा देखिएगा 3 से 3.5 फीट तक की हाइट का ये चारा खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर बताना चाहूँ तो एक बार इसको लगा दिया तो 35 दिन बाद इसकी कटाई जो है वो शुरू हो जाती है और उसके बाद जैसे ही आप इसको काटते रहेंगे तो प्रति सप्ताह यानी कि हर सप्ताह ये आगे से आगे बढ़ता रहेगा, कटाई के लायक होता रहेगा। चलिए अब रमेश बाबल मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या इसका बेनिफिट है, क्यों किसानों को ये बीजना चाहिए, कितना इसमें खर्च आएगा और कितना इसका रख रखाव या देखभाल जो है वो करनी पड़ेगी। रमेश जी अगर बात करें तो सुपर नेपियर आपने लगा रखा है, लगभग 1 एकड़ या 1.5 एकड़ जगह में लगा रखा होगा आपने। 1 एकड़ में लगाया हुआ है जी, लगाया हुआ है। तो इससे किसानों को क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहला किसानों का जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, 1 साल से इसको लगाया हुआ है, ये पूरी इस पे रिसर्च करके और खुद फार्म विजिट करके लगाया था। तो ये पशुओं के लिए क्या है कि एक तो किसान को बार बार जो बिजाई करनी पड़ती है हरे चारे की, एक तो वो बार बार नहीं करनी पड़ेगी, उसके खर्चे बचेंगे और इसके चारे की खासियत ये है कि इसको पशु बड़े चाव से खाते हैं। एक तो दूसरा इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, तो जो दुधारू पशु हैं अपने गाय भैंस हैं तो उनके दूध में बढ़ोतरी होती है अगर आप उनको दलिया खल वगैरह अगर कम भी देंगे तो। और दूसरा इसमें क्रूड फाइबर है वो 50 से 55% तक है, तो ये इसमें पाचन क्रिया में सहायक है, तो पशु को लूज मोशन नहीं लगते इसको अगर आप ज़्यादा भी खिला दें तो। और एक ही लगातार गर्मी सर्दी चलता है, तो ये किसानों के लिए एक अच्छी चीज़ है। किसान और डेयरी फार्मर या गौशाला है उनके लिए एक अच्छी सौगात है कि वो अपने हरे चारे के रूप में इसको लगाएं, तो वो 6-7 साल तक इस झंझट से मुक्त हो सकते हैं कि बार बार बिजाई करनी पड़े। सर्दियों के अंदर जैसे कि बात करें तो 2 महीने ऐसे आते हैं जिसमें हरा चारा जो है वो नहीं होता, किसी भी किसान के पास बहुत कम होता है। ये पूरे 12 महीने रहता है, ये पूरे 12 महीने रहता है, गर्मी और सर्दी। पीछे गर्मी में कितनी लू थी, ज्वार है, दूसरे जो हरे चारे हैं वो मुरझा गए थे, उनको पानी ज़्यादा चाहिए, तो इसमें वो समस्या नहीं आती। एक तो मुरझाएगा नहीं, इसमें अगर कम पानी है तो भी ये कामयाब है और हर पानी और हर मिट्टी में ये कामयाब है। अच्छा, यानी कि पानी नमकीन हो या मीठा नमकीन हो तो भी ये चलता है। अच्छा हाँ
ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो पीछे जब मैंने वीडियो बनाया था तो कुछ एक लोगों को, किसानों के कमेंट आए थे कि उन्होंने 4 साल पहले इसको उगा करके देख लिया है, लेकिन ये पशुओं के लिए कामयाब नहीं है, बाजरा इसको बोल। वो किसान भी कंफ्यूज थे, किसानों का दोष नहीं है। आज से 5 साल पहले एक किस्म आई थी नेपियर के नाम से, जो कि बाजरा टाइप थी। आज भी अपने एरिया में काफ़ी लोगों के वो खड़ा है, जिसको पशु नहीं खाते इतना चाव से। ये जो सुपर नेपियर वैरायटी है, थाईलैंड की ब्रीड है, जो इसके पत्ते सॉफ्ट हैं, इसमें कोई कंटे या कंटाड़ी नहीं है कहीं से भी। ये अपने ज्वार की तरह या दूसरे हरे चारे की तरह सॉफ्ट है। वो बाजरा जो बता रहे थे उसमें कंडे होते हैं? हाँ, उसमें कंडे होते हैं, वो बाजरा नहीं खाते पशु। अच्छा। तो ये वैरायटी लोग, किसान आते हैं यहाँ पे देख के और इसका सीड लेके जाते हैं, तो वो खुश हैं, सेटिस्फाई। और पिछले 2-3 महीने में जिन लोगों ने इसको लगाया है, उनके व्यू इतने अच्छे आ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमारा हरे चारे से सही अपना झंझट खत्म हो गया। उस चीज़ को भी बार बार नहीं लगाना पड़ेगा अपने को। अच्छा। अपनी वो चराई भी ले रहे हैं। ठीक है। अगर बात करें तो लगाने का तरीका इसका कैसे है, और लगा करके कितने दिनों बाद ये जो है पहली कटाई लाएं? ये इसके लगाने का तरीका, इसका कोई एक तो बीज नहीं आता इसको, जैसे इसकी आप पोरी बोलते हैं या एक स्टिक बोलते हैं, जिसमें गांठ होती है गन्ने की तरह। वो गांठ है ना, वो काट के दी जाती है, जो कनाल के हिसाब से 2 कनाल 4 कनाल या 1 एकड़ के हिसाब से, वो काउंटिंग के हिसाब से लगती है। जैसे 1 कनाल के अंदर वो 1350-1400 के करीब लगती है। तो वो पोरियां काट के ही इसको बीज के रूप में आगे किसान लगा सकता है। ठीक है। 1 कनाल की अगर कोई किसान लेकर के जाता है, चाहे उसको 200 या 250 पोरी जो जिसको बोला जाता है वो लेकर के जाता है, उसने लगा दिया, लेकिन उसका अगर उगा नहीं, उसको दोबारा दे रहे हैं। पिछले जून और जुलाई के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा था, गर्मी थी, किसानों ने लगाया था तो उनके दिक्कत भी आई थी, भी आधा जर्मिनेशन हुआ था, आधा नहीं हुआ था। लेकिन हमारा मोटिव ये है कि किसान के किसी भी तरह का नुकसान ना हो। जिसके नहीं होगा उसको हमने दिया है, जैसा आपने कहा था कि मेरी जिम्मेवारी है, तो ये आपकी बात के ऊपर भी हम खरा उतर रहे हैं ना। ठीक है। अब आने वाले समय में भी यही प्रोसेस रहेगा अगर किसी के नहीं होगा? अब दिक्कत आती नहीं है। अच्छा। अब मौसम ठंडा है, गर्मी नहीं है, जून और जुलाई का महीना निकल चुका है, तो ये 80 से 90% तक जर्मिनेशन अब हो रहा है। पिछले महीने में जिन्होंने लगाया है या इस 15-20 दिन में लगाया है ना, उनके ये उग रहा है। वो जून और जुलाई के अंदर दिक्कत थी। इसमें बीमारी वगैरह भी कोई आती है? इसमें कीड़ा नहीं लगता जैसे ज्वार में लगता है अपने, और इसमें और कोई बीमारियां नहीं आती। इसमें यूरिया DAP मैंने 1 साल से नहीं डाला, तो इसमें खाद की, फर्टिलाइजर की, केमिकल की जरूरत नहीं है। अगर वो चीज़ें अपन नहीं डाल रहे हैं तो अपने पशु भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक और बढ़िया चारा मिल रहा है। अब कीड़े की जो दवाई है वो ज्वार के अंदर किसान करता है, उसका रिजल्ट 1 महीने तक रहता है, अपने पशु भी बीमार होते हैं। तो इसमें वो समस्या नहीं है कि इसमें कीड़ा नहीं लगता, कोई किसी भी तरह की बीमारियां नहीं लगती। पानी की अगर बात करें तो रमेश जी, पानी इसमें कितने दिनों बाद, कितने समय बाद देना होगा? पानी नॉर्मल जो आप हरे चारे में देते हैं, जैसे इसको बीज को लगाया है उस समय 2 से 3 पानी इसको चाहिए। इसकी नमी जमीन में बनाए रखें। जब एक बार ये उग जाता है तो उगने के बाद में इसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर ये अपनी ग्रोथ अपने आप ही पूरी करता है। अगर कोई किसान इसको बिजनेस के लिए बीजना चाहे, इनकम के लिए बीजना चाहे, चाहे 1 एकड़ में या 2 एकड़ में या 3 एकड़ में, तो उस किसान को क्या बेनिफिट हो सकता है, कैसे बेनिफिट हो? ये सवाल आपने बहुत बढ़िया उठाया है। हरे चारे में इसमें अगर बिजनेस की मैं बात करूं तो 1 एकड़ में अगर कोई किसान भाई लगाता है तो 1 एकड़ में इसकी पूरे साल में जो हरे चारे का वजन आता है कटाई के अनुसार 6 से 7 कटाई इसमें आती है, तो उसका करीब 6000 क्विंटल आता है। अगर उसको मंडी में या टाल पे आप कहीं भी अगर 1.5 रुपये किलो भी बेचते हैं तो भी 8-9 लाख रुपए की एक एकड़ की इनकम ये देने वाला कॉन्सेप्ट 1 साल में? 1 साल में। ठीक है। हाँ, और ये तो 6 साल तक लगातार चलेगा? हाँ, ये 6 साल तक लगातार चलेगा। यानी कि पहले साल तो थोड़ा बजट लगाना पड़ेगा, थोड़ा खर्चा लगाना पड़ेगा, उसके बाद इनकम अपने आप? हाँ, उसके बाद उसको अपना कटाई लो और मंडी में बेचो, टोल पे बेचो या कहीं भी, मान ले मार्केट के अंदर बिकता है तो उसमें अगर 1.5 से 2 रुपए किलो भी बिके, 1 रुपए किलो भी बिके तो भी 5 से 6 लाख रुपए की कमाई। 5 से 6 लाख। हाँ। अगर इसका बीज बेचना चाहे तो बीज तो अलग से और ज़्यादा benefit फिर बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैंने ये करीब 1.5 से 2 कनाल का बीज 3-3.5 लाख रुपए में ये गया है मेरा। कैमरा सहयोगी से दिखाना चाहूंगा, ये 2 कनाल जगह है, ये 3 से 3.5 लाख रुपए का बीज इन्होंने जो है वो बेच दिया है। और अब यहाँ पे आप इंतजार कर रहे हैं कि और बीज भी? हाँ, अभी ये 5.5 कनाल पूरा अपना सीड तैयार है, जो अगले मेरे हिसाब से महीने 1.5 महीने के अंदर ये निकल जाएगा, क्योंकि इसकी बुकिंग राजस्थान से, महाराष्ट्र से, MP से, बिहार से, UP से, सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं, वो अपना बुक करवा रहे हैं 10 महीने के लिए। जैसे धान की अपना खेत खाली होते हैं उसी हिसाब से ये अपना ले जाएंगे यहाँ से। अच्छा, यहाँ से ले जाएंगे। हाँ। ठीक है। अब अगर बात करें तो रमेश जी,
बेनिफिट आपने बहुत इसमें से कमा लिया है अभी तक 2-3 कनाल से ही। और अगर किसान चाहे कि वो यहाँ पे आना नहीं चाहता, दूर का किसान है, वो किसान अगर चाहे तो उनके यहाँ पे होम डिलीवरी भी अवेलेबल है? बिल्कुल, वो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा डालते हैं, उसके जो चार्ज हैं वो किसान के लगेंगे, हम यहाँ से अपना डिलीवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये दिखाना चाहूँगा मैं, ये सीड है इसका, जैसे ये बीच में इसके गांठ है, गांठ के नीचे छोटा रखा हुआ है, ऊपर बड़ा रखा हुआ है, तो इसको अपना इतना मिट्टी के अंदर गाड़ते हैं, तो ये यहाँ से फुटान लेके एक बार गाड़ के दिखाइएगा, यहाँ पे नॉर्मली आप गाड़ दीजिएगा। कैसे भी आप लगा सकते हैं। जी जी जी। 2 बाई 2 फीट के ऊपर लगना होता है इसको। अच्छा। कहीं भी आप 1 एकड़ में या कनाल में लगाएंगे तो इसकी पौधे से पौधे की जो दूरी है वो हम 2 फुट रखना होता है। हाँ, तो इसको ज़मीन को अच्छी तरह से बुआई करके, सुहागा लगा के, तैयार करके, और इसको इस तरह से लगाना होता है। लगा के उसमें पानी देते हैं, उसके बाद ये जर्मिनेशन हो जाता है। अब यहाँ पे मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा, एक बार यहाँ लेकर के आए कैमरे को दोबारा से। ये देखिएगा, ये जो यहाँ पे लगाई है, यहाँ से जो है इसकी फूट अलग से निकलेगी, यहाँ से इसका जर्मिनेशन होना स्टार्ट होगा और उसके बाद इस तरह से हो जाएगा। ये देखिएगा, एक पोरी जिसको बोलते हैं वो लगाई है और यहाँ पे मुझे लगता है कि 25 से 50 शाखाएं इसकी जो है वो अलग अलग से निकली हुई हैं। तो 1 से 50 निकलती हैं तो 1 एकड़ में 1000 के लगभग निकलेंगी। तो कितनी शाखाएं जो हैं वो इससे निकलेंगी। और इनकी दूरी देखिएगा आप दोनों की, इस पौधे की और इस पौधे की दूरी देखिएगा, 2 फीट की दूरी है और इस 2 फीट की दूरी के अंतराल से जो है वो इसको लगाना चाहता है। 11,500 स्टेम लगती है। अच्छा, 1 एकड़ में 11,500 स्टेम लगती है, जिसका सालाना अगर वेट आप पहली जो कटाई है ना वो थोड़ी सी इसमें 50 से 60 दिन लेती है, क्योंकि इसको उगने में टाइम लगता है। और उसके बाद की जो दूसरी तीसरी जो कटाई है वो 15 से 20 दिन के अंदर अब इसकी ग्रोथ अच्छी है। रमेश जी, एक सवाल और करना चाहूँगा यहाँ पे, किसी चीज़ का कोई बेनिफिट होता है तो उसका नुकसान ज़रूर होता है। चाहे कोई भी चीज़ देख लीजिए, अगर आप जूस भी पीते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसका नुकसान क्या है? अभी तक मेरे को नहीं मिला इसका नुकसान। अच्छा, नुकसान नहीं। जिन फार्मरों ने इसको लगाया है, जो पशुओं को डाल रहे हैं, अपने गाँव में भी काफ़ी किसानों ने डाला है, तो उनकी तरफ से रुझान ये है कि इसको अच्छी तरीके से खाते हैं, उनके पचता अच्छा है, लूज मोशन भी नहीं आता, दूध में भी इसमें बढ़वार होती है। तो अपने लिए, तो किसान के लिए सबसे अच्छी खुशी की यही बात है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है पशुओं को, वो हेल्दी रहते हैं इससे। अच्छा, यानी कि एक बार नुकसान ये कह सकते हैं कि एक बार पशु इसको 20 दिन तक खा लिया तो दूसरा चारा नहीं खा। हाँ, वो दूसरा चारा नहीं खाएंगे। ये इसके साइड इफेक्ट काफी जगह से आए हैं। जिन्होंने सुपर नेपियर चराया है ना पशुओं को, उनके पशु दूसरा चारा कम खाते हैं। अच्छा, कम खाते ना ये नुकसान इसको हम नुकसान, क्योंकि मैंने खुद ने यूज किया। हाँ खुद ने यूज किया, फिर बताने की जरूरत ही नहीं है। सुपर नेपियर को जो पशु खाएंगे वो दूसरे चारे को पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों के लिए संदेश ये है कि अपने जो परंपरागत आप खेती कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा, अपनी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी ना शुरुआत करें वो बागवानी की तरफ और जैविक खेती की तरफ। अभी आने वाला वक्त है वो जैविक खेती का ही है। फर्टिलाइजर और केमिकल डालना वो धीरे धीरे करके बंद करके और अपनी इस धरती माता को बचाने का एक संकल्प लेके थोड़ा थोड़ा शुरुआत करें। जैसे आज से 1.5 साल पहले मैंने 2 एकड़ में अपना बाग लगाया जो ऑर्गेनिक तैयार हो रहा है। वर्मिंग कंपोस्ट यूनिट है जिसमें मैं अपनी खेती कर रहा हूँ, प्लस जो मेरी एक्स्ट्रा खाद तैयार होती है वो मैं किसानों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और ऑर्गेनिक के अंदर काफ़ी कुछ है, अगर किसान थोड़ा थोड़ा शुरुआत करे। जैसे सुपर नेपियर भी है, ये भी किसान के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर इसको बिजनेस के रूप में भी अगर करे। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। इस तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा एक बार फिर से। ये सुपर नेपियर का खेत है। इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो सामने वर्मी कंपोस्ट, जिसको केंचुआ खाद बनाने की प्रक्रिया जो है वो कहते हैं, वो फार्म भी, केंचुआ फार्मिंग भी ये यहाँ पे कर रहे हैं। उसके आगे अगर बात करूँ तो अमरूद का बाग इन्होंने लगा रखा है, जो कि बिल्कुल जैविक, पूरे तरीके से जैविक जो है वो यहाँ पे कर रखा है इन्होंने। तो ये देखिएगा, अगर आप यहाँ से केंचुओं की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ऑर्गेनिक खेती के बारे में कुछ दिशा निर्देश चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। और इस सुपर नेपियर के बारे में भी अगर किसी तरह की कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगी। केंचुए खरीदने चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं, सुपर नेपियर भी खरीद सकते हैं। और ऑर्गेनिक खेती के बारे में किसी भी तरह का कोई टिप्स आप चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से निःशुल्क परामर्श जो है वो मिल जाएगा।
अगर सुपर नेपियर खरीदना चाहते हैं तो उसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, केंचुआ खरीदना चाहते हैं तो उसका भी आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर किसी तरह की कोई अगर आपको यहाँ पे समस्या आती है या तो आपको घटिया क्वालिटी की कोई चीज़ दे दी जाती है तो उससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा काम नहीं होता है। मैंने खुद ने बहुत सारे कस्टमर जो है वो यहाँ पे आए हैं, उनसे बातचीत की है, वो सेटिस्फाई हमें यहाँ से दिखाई दिए हैं। खैर गर्मी के समय में कुछ एक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन उनको दोबारा से बीज दे करके और उनको जो है वो सेटिस्फाई कर दिया गया कि आप लगाइएगा, और अब उनके खेत के अंदर भी, उन किसानों के खेत के अंदर भी अच्छे से सुपर नेपियर की फसल जो है वो लहलहा रही है। अगर आपने सुपर नेपियर लगाया है, यहीं से लगाया है ले जा करके, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इनके काम से, इनके यहाँ से खरीदे गए किसी भी प्रोडक्ट से कितने खुश हैं, सहमत हैं या नहीं हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से अगर किसी भी तरह की कोई चाहे केंचुआ खरीदना चाहते हैं, चाहे सुपर नेपियर खरीदना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, साथ साथ वीडियो पे नंबर जो है वो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो वो नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।